नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने झारखंड की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों से भ्रष्टाचार के कारण विकास के कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर प्रतिक्रिया दी और दवा खरीद और भंडारण में भी भारी गड़बड़ी के मामले को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। उस मामले को आप सबके ध्यान में है, ट्रेजरी घोटाला जो लगातार जिसके कहते हैं पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते सरकार। जो नामकुम वाले किसी सड़क पर वहां पुलिस छावनी बना दिया गया ताकि कोई वहां प्रेस व्रेस भी नहीं पहुंचे, ताकि लोगों को ये पता ना चल सक जाए क्या कुछ हो रहा है। यानी क्यों तो सरकार इतनी भयभीत है, क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है? भाई सरकार को तो खुल के बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि भाई गड़बड़ी है, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दवा खरीद भंडारण डिजिटल रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी केग ने पाया। 11 मार्च 2026 को किए गए सत्यापन ऑडिट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यानी करोड़ों की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर कर गए। कॉरपोरेशन के गोदामों में करोड़ों मूल्य के लगभग 24 लाख यूनिट जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर पाई गई। चल रहा है उस मामले को आप सबके ध्यान में है, ट्रेजरी घोटाला। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 वर्षों से भ्रष्टाचार के कारण विकास के कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जी रुचि, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है जिसमें उन्होंने झारखंड की स्थिति पर काफी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि 6 वर्षों से विकास के कार्य ठप पड़े हैं, क्या कुछ है अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आज उन्होंने कहा कि यूं तो हमने कई मुद्दे उठाए हैं, राज्य से संबंधित विषयों को उठाए हैं, लेकिन ये जो अहम विषय है स्वास्थ्य से संबंधित है। पिछले 6 वर्षों से जो कार्य हुए हैं या वो सभी ने देखा है। भ्रष्टाचार इतना है कि किसी भी कार्य जो है 100% उसमें बिना भ्रष्टाचार के हो नहीं सकता। तो ऐसे में कई प्रश्न उठाए। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जो एम्बुलेंस की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, पहले तो उन्होंने ट्रेजरी की भी बातें कही, लेकिन फोकस उन्होंने डिपार्टमेंट को किया। उन्होंने कहा कि नामकुम में तो जो अनियमितता देखी जा रही है, जून 2022 में 206 एम्बुलेंस खरीदी गई थी जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई है और पड़े पड़े ही वो गाड़ियां जो है वो खराब हो रही हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक जो अधिकारी का भी नाम लेते हुए जो कंसल्टेंट शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव का नाम लिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनकी इलीगल नियुक्ति हुई और चार बार एक्सटेंशन दिया गया और उन्हें जो जब सेवा विस्तार दिया गया और उनके कार्यकाल में ही इतनी सारी दवा की खरीद हो या भंडारण हो, दवाइयां पड़ी एक्सपायर हुई हैं। तो ऐसे में हमारी सरकार से मांग है और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है यानी कि जो एजी की रिपोर्ट है उसमें ये सारी चीजें सामने हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे और साथ ही इस पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच करे। यूं तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है और एक बार फिर से हेल्थ डिपार्टमेंट का ये विषय सरकार से यह मांग की है और यह कहा भी है कि जनता की अदालत में तो हम रोज जाते हैं, जनता के सामने ये कहते हैं। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या एजी रिपोर्ट जो है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, क्या वो सार्वजनिक करती है, क्या इस मामले की तत्परता से जांच कराई जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी रुचि, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस ब्रीफिंग कर सरकार पर कड़ा हमला बोला है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।